जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अखिलेश कुमार और आज हो चुका है 14 जनवरी दिन मंगलवार। आज हम लोग देखने वाले देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताज़ा खबरें। तो आइए नजर डालते हैं फटाफट 25 बड़ी खबरों पर। तो दोस्तों, आज है 14 जनवरी। आज के तारीख को प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जान लेते हैं शॉर्ट में 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का संबंध पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने से है। ज्योतिषी और खगोलीय विज्ञान ने इसे 12 भागों में बांटा है। ये आकाश के 12 हिस्से होते हैं जिन्हें राशियों का नाम दिया गया है। हर संक्रांति का दिन सूर्य की परिक्रमा के आधार पर होता है। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भेजे, समाधान निकालने का प्रयास करेंगे प्रशांत किशोर से राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का अनशन खत्म करने की पहल की। उन्होंने प्रशांत किशोर से अपने छात्रों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन भेजने को कहा और बातचीत का समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करने को कहा। खान सर ने बीपीएससी से मिले लीगल नोटिस पर दी प्रतिक्रिया, कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। खान सर ने कहा कि और कोर्ट फूट जाए बयान को लेकर बीपीएससी से मिले लीगल नोटिस पर कहा 2 साल जेल की सजा काट लूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा बीपीएससी ने कई बयान जारी किए जिसमें भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। हम अपने लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों के हक के लिए लड़ने गए थे। यूपी बना देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य। रोजाना 1062 लाख लीटर दूध का हुआ उत्पादन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाह पर अवनीश कुमार अवस्थी ने एक्स पर बताया कि यूपी देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने लिखा, यूपी ने सालाना 38.78 मिलियन टन प्रतिदिन 1062.47 लाख लीटर दूध का उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल किया है। इसे उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सरकार और किसानों को बधाई। यूपी में 14 जनवरी को यानी आज के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पहले इस दिन निर्बाधित अवकाश घोषित किया गया था, जिसे सामान्य प्रशासन अनुभाग ने रविवार शाम को बदलकर सार्वजनिक अवकाश का आदेश जारी किया। तस्वीरों में महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान। 1.5 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में सोमवार को पहला शाही स्नान हुआ और पहले दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। शाही स्नान का क्रमशः 14 जनवरी, 29 जनवरी, 2 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी को होंगे। पुष्पा 2 रिलोडेड 17 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म में जुड़ेंगे 20 मिनट का फुटेज। पुष्पा 2 के निर्माताओं ने घोषणा की है कि फिल्म में 20 मिनट का फुटेज और जोड़ा जाएगा, जिसे पुष्पा 2 रिलोडेड नाम दिया गया है और यह 17 जनवरी को रिलीज हो जाएगी। एक्टर अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर पुष्पा 2 रिलोडेड वर्जन का एक प्रोमो क्लिप शेयर किया है। पुष्पा 2 5 सितंबर को रिलीज हुई थी। पुदुचेरी में HMPV वायरस का एक और मामला सामने आया है। 5 वर्षीय बच्ची मिली संक्रमित। पुदुचेरी में एक 5 वर्षीय ह्यूमन मेटान्यूवायरस से HMPV से संक्रमित मिली है, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इससे पहले कि पुदुचेरी में एक 3 वर्षीय बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन वह अब पूरी तरह ठीक है। देश में HMPV के अब तक 18 मामले सामने आ चुके हैं। श्रेयस अय्यर को बनाया गया पंजाब किंग का कप्तान। सलमान खान ने बिग बॉस में की घोषणा। पंजाब किंग ने श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है। बिग बॉस के होस्ट व एक्टर सलमान खान ने शो के एक एपिसोड में इसकी घोषणा की है, जिसमें श्रेयस के साथ पंजाब किंग्स के युवराज चहल और शशांक सिंह भी शामिल हुए थे। IPL 2025 में मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने श्रेयस को 26.75 करोड़ में खरीदा था। IPL में पहली बार ICC की आचार संहिता का होगा पालन। BCCI की बैठक में फैसला लिया गया है कि
IPL 2025 में ICC की आचार संहिता का पालन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL में अब से लेवल 1, 2 और 3 के उल्लंघन के लिए ICC द्वारा स्वीकृति जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं IPL में अब ICC नियमों के अनुसार खेल की शर्त का पालन किया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए हरभजन सिंह ने चुनी अपनी टीम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी भारतीय टीम चुनी है। उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तान बनाया है। उनकी टीम में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शाही, मोहम्मद सिराज और चहल शामिल हैं। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 16 लोग लापता हैं और यह संख्या बढ़ने की आशंका है। पिछले 6 दिनों से लॉस एंजलिस में लगी आग में 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। लॉस एंजलिस में लगी आग से प्रभावित लोगों की मदद करेंगी सेलेना गोमेज व पेरिस हिल्टन। अमेरिका कैलिफोर्निया में लगी आग से प्रभावित पीड़ितों की आर्थिक व अन्य तरह की मदद के लिए कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज आगे आई हैं। एक्ट्रेस एंजेलिना जोली पीड़ितों की मदद के लिए किराने का सामान जुटाते देखी गई हैं, जबकि सिंगर सेलेना गोमेज ने $5 मिलियन डोनेट किया है। एक्ट्रेस सिंगर पेरिस हिल्टन शहर के पुनर्निर्माण में मदद करेगी और उन्हें $1 लाख डोनेट किए। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी गुरु लगाएगी अपना IPO, 6,000 करोड़ जुटाने की योजना। बेंगलुरु स्थित स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी गुरु IPO लाने की योजना बना रही है। गुरु ने अपने IPO के लिए 600-700 अरब के मूल्यांकन पर लगभग 6,000 करोड़ जुटाने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रक्रिया के लिए फर्म ने कई इन्वेस्टमेंट बैंकर से बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि अब तक इसकी टाइमलाइन तय नहीं की गई है। MP के धार्मिक नगरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने पर कर रहे हैं विचार CM मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सरकार धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा, कई संतों ने सुझाव दिया है और हमारी सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा, हम गंभीर हैं और इस मामले में बहुत जल्द कोई निर्णय लेंगे। 4 बच्चे पैदा करने वाले ब्राह्मणों को MP सरकार के बोर्ड ने किया 1 लाख देने का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु रजौरिया ने कहा कि राज्य में जिन ब्राह्मण परिवारों में 4 संतान होंगी उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, नहीं तो विधर्मी लोग देश पर कब्जा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ गया है। ओडिशा सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 प्रति माह पेंशन देने का किया ऐलान। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने ऐलान किया है कि इमरजेंसी के दौरान राज्य के जो लोग जेल गए हैं उन्हें 20,000 रुपया प्रति माह पेंशन और फ्री मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। सोमवार को राज्य गृह विभाग ने मामले में अधिसूचना जारी की है और सभी लोगों को पेंशन व मेडिकल सुविधा दी जाएंगी। MP सरकार ने की 11 गांवों के नाम बदलने की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को शाहजहांपुर जिले के 11 गांवों का नाम बदलने की घोषणा की। ये सभी नाम उर्दू में थे अब इनका नाम हिंदी में रखा गया है और इन गांवों को जोड़ने वाली 15 सड़कों के नाम भी बदले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ नाम अटक रहे हैं, कुछ खटक रहे हैं। दिल्ली की पटपटगंज सीट से अवध ओझा चुनाव न लड़ पाने का मंडरा रहा खतरा हुआ खत्म। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने पटपटगंज से आप उम्मीदवार अवध ओझा का वोट दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया। इसके बाद अवध ओझा पर चुनाव न लड़ पाने का मंडरा रहा खतरा खत्म हो गया। दरअसल ओझा पहले ग्रेटर नोएडा के वोटर थे। 15 जनवरी को नामांकन करूंगा। दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ने के आदेश के बाद ओझा पटपटगंज विधानसभा सीट से
आप प्रत्याशी अवध ओझा ने चुनाव आयोग के उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में डालने के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। ओझा ने कहा, मैं इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद कहता हूं और मैं 15 जनवरी को नामांकन करूंगा। उन्होंने कहा, मैंने 7 जनवरी को मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए आवेदन किया था। लेनोवो ने पेश किया दुनिया का पहला रोलेबल लैपटॉप, बटन दबाते ही बढ़ जाएगी स्क्रीन। लेनोवो ने थिंकबुक प्लस जेन 6 रोलेबल लैपटॉप पेश किया है। इसमें दुनिया की ऐसी पहली डिस्प्ले स्क्रीन है जिसमें बटन दबाते ही स्क्रीन साइज 14 इंच से बढ़कर 16.7 इंच हो जाती है। हालांकि फोल्डेबल फोन की तरह इसकी स्क्रीन मुड़ी हुई नहीं है और न ही इसमें कोई गैप है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्क्रीन को कीबोर्ड के नीचे छिपाया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक लिमोजीन होगी MG M9 EV। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में होगी MG M9 EV हाल ही में वैश्विक बाजार में लॉन्च की गई है और भारत में इसे आगामी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में MG साइबर स्टार के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। MG 9 देश की पहली इलेक्ट्रिक लिमोजीन होगी जिसमें JSW MG मोटर इंडियन बिक्री के पहले चरण में 12 शहरों में ब्रांड के रिटेल चैनल MG सिलेक्ट के जरिए बेचेंगे। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है मौसम से संबंधित और नौकरियों से संबंधित खबरों पर नजर डालने पर। तो यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको देश और दुनिया की मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार रोजाना देखने को मिलता रहता है। कई राज्यों में 2 दिनों के लिए जारी हुई शीतलहर, तेज बारिश और घने कोहरे की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक 14-15 जनवरी तक केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में घने कोहरे का असर है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए कोल्ड डे वेव की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जमीन पर बर्फ की परत जमने का असर है। 2025-26 में TCS 40,000 फ्रेशर को देगी नौकरी। IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मिलिंद लक्कड़ ने बताया कि कंपनी अगले वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 40,000 फ्रेशर को नौकरी देने वाली है। वहीं 26 में और अधिक स्नातक की भर्ती की जाएगी। यह निर्णय कंपनी के भविष्य में बढ़ती हुई जागरूकता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर लिया गया है। तो दोस्तों, यही रही 14 जनवरी की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताजा समाचार। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।